दिसंबर का महीना था। गांव बसंतपुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन मयाराम की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। बापू, बड़ी ठंड लग रही है, आग नहीं जलाएंगे क्या? मुन्नी बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वो भीग गए हैं, जब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सुनो जी, मैंने थोड़ा भूसा बचाया है, उसी से आग जला लेते हैं। नहीं बिंदु, वह भूसा तो बैलों के लिए है, हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे, उन्हें भी तो सांस लेनी है। झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुसती रही। किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है। हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। वीरू ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट गया हो, और वो सोचता रहा, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड नहीं, जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव महिमापुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पल ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। ओ बिंदु, जरा वो पुराना मफलर दे देना, खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। हरिया अपने पुराने जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, शरीर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। ओ वीरू, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है, रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है, हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं। तू जवान है, मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवा से सीना जम जाता है। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही वीरू के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां आ चुकी थीं। पाले की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? तभी वीरू के गांव का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। वीरू की आवाज सुनकर बोला, बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और अब ये ठंड। अगर सेठ धनीराम कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वह तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, करीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। वीरू ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज चाचा, हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थी। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव बसंतपुर की गलियां फिर से वीरान हो चली। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर वीरू की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए तो, चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, ना लकड़ी है ना भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थी वह भी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। बिंदु ने कोने में रखे उन बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ, बना दो बिंदु, पीयूष को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है, हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे।
आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे हैं, ठंड भी लगी होगी। नहीं बिंदु, पीयूष की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई है। बिंदु ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अब भी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो बिंदु ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। पीयूष ने उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। बिंदु तुम भी खा लो पहले, हम दोनों तो ठंड के आदी हैं। पीयूष, पेट भर ले वही सबसे बड़ी नियामत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। वीरू ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव बसंतपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। वीरू को अपने पुराने संदूक में फटा हुआ कंबल मिला। उसे ओढ़कर वो चारपाई पर बैठ गया। सुनिए जी, पड़ोसी सूरदास की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो हम भी चलकर देख लेते हैं। वीरू और बिंदु धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। सूरदास अपनी झोपड़ी पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। वीरू की आंखों में ये डर समा गया था। वो जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? सुनिए जी, क्या सूरदास काका मर गए? बिंदु, हम जैसे लोगों के लिए ये ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग ना जले तो जान चली जाती है। शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कोई नहीं बचेगा। आप ठीक कहते हैं काका। हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन काका, सरकार हम गरीबों की सुनती कहाँ है? सरकार जब तक हमारे लिए कुछ करेगी तब तक हम ठंड से मर जाएंगे। लेकिन बेटा, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। हमें अपनी ये परेशानी सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हो सकता है हमारी परेशानी देखकर सरकार हमारी कुछ मदद जरूर करे। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन सरकार की कोई खबर अभी गांव की तरफ नहीं आई। लगता था सरकार तक ये खबर पहुंची नहीं, या तो सरकार बसंतपुर गांव वालों के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी। सबकी चीखें इसी गांव के चारों तरफ रह गई। भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। पीयूष की खांसी बढ़ती जा रही है। कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूँ बिंदु, पर कहाँ जाऊँ? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूँ और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूँगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है। रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। तुम बस चूल्हा संभालना बिंदु। मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था। हर कदम पर बर्फ काटे और सन्नाटा था, लेकिन वीरू की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद
उसने सूखी डालियां देखी। वो टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। वीरू ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद वीरू लौट कर आया तो उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। बिंदु, देखो लकड़ियाँ लाया हूँ। उस शाम पूरे गांव में वीरू के अलाव की गर्मी फैली। वीरू का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और वीरू के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। बिंदु, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग वीरू के घर के बाहर इकट्ठा हुए। वीरू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की। अगर सबका साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। वीरू की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात वीरू के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई ना कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेकते और कहानी सुनाते रहे। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ चंदा, जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये मुसीबत का दिन कट जाता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। गांव वाले वीरू की मेहनत की वाहवाही कर रहे थे। छोटे से गांव में अर्जुन अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वो लोग कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करते थे। एक बार सर्दी के दिनों में अर्जुन की पत्नी बोली, सर्दी आ गई है जी। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर सर्दी के दिन काट रहे हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में सर्दी नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। सुनीता, अपने बच्चों को ऐसा देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक कंबल भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 1000 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 300 रुपया कमा पाता हूँ। मेरे पास 200 रुपए है। ये 200 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 200 रुपए बिरजू किसान पर निकलते हैं। तुम उससे अपने 200 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। अर्जुन बिरजू के घर अपने 200 रुपए लेने पहुंच जाता है। बिरजू अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। अर्जुन को अपने घर आता देखकर बिरजू उससे कहता है, अरे अर्जुन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 200 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बिना कंबल के रात काटना मुश्किल हो जाती है। अर्जुन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 200 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही बिरजू की पत्नी आ जाती है। तुम अर्जुन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे में ठंड भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? अर्जुन भाई, मेरे पास ये 100 रुपए है, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 200 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। अर्जुन 600 रुपए लेकर कंबल वाले की दुकान पर जाता है। कंबल वाला अर्जुन को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 1000 रुपए और 800 रुपए से कम नहीं रहता। सेठ जी, मेरे पास केवल 600 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 1000 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे ये 1000 वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें 400 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते।
कौन पीछे पीछे फिरे। जाओ अपनी राह देखो या फिर किसी और दुकान पर जाकर मोल भाव करो। 1 घंटे से परेशान कर दिया, फिर मुझे ये सारा कंबल बटोर कर रखना पड़ेगा। जेब में 600 रुपल्ली है और कंबल लेने चला है 1000 वाला। बेचारा अर्जुन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, उसके बावजूद भी घर में आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और सर्दी में ठंड से परेशान रहते हैं, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी अर्जुन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अर्जुन उन्हें देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ, बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर न जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर अर्जुन वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस बूढ़े आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया। फिर अर्जुन उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? मदद तो मुझे चाहिए बेटा, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे फटे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद करूंगा ही। बेटा, मैंने एक सुदखोर से ब्याज पर 1000 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सुदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तब वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने, नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। अर्जुन ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो न ला सका। इसलिए अब आप एक काम करो, ये पैसे आप ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास कंबल ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। इतना कहकर अर्जुन बाबा को 600 रुपए दे देता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपने परेशानियों में जूझे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। बेटा, ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और ईश्वर तुम्हें हर खुशी दे। भगवान हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद हर पाप के लिए गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग आदमी अर्जुन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। अर्जुन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी अर्जुन को देखती है तो वो उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुब गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो।
अरे जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं बिरजू के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 200 रुपए दे दिए थे। है क्या? बस 200 रुपए ही दिए? तुम पूरे 500 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10वीं बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 200 रुपए दिए हैं। अब न जाने 300 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? सुनीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 1000 रुपए से कम नहीं था। मैंने कंबल वाले से 400 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में बिना फायदा के कोई भी किसी को कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 400 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 400 रुपए की तो बात है, 10 से 5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। जो तुम्हारे पास बचे 600 रुपए हैं, लाओ, उन्हें मैं संभाल कर रख देता हूँ। जब कंबल लाओगे तब दे दूंगी। सुनीता, वो 600 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा न रह पाता। फिर अर्जुन ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। अर्जुन की बात सुनकर सुनीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 600 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस सर्दी भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सुनीता, तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता न करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं न कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सुनीता? क्या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा ली थी। फिर सुनीता अर्जुन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही अर्जुन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती हैं तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो सुनीता से कहती है, बेटी मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही अर्जुन आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। अर्जुन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए जो तुमने एक रोटी बचा कर रखी थी, वो रोटी माता जी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने तो भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुनीता, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माता जी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखी है, इसलिए ये रोटी माता जी को दे दो। फिर सुनीता ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत अर्जुन और सुनीता को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह सुनीता अर्जुन से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया, बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, मेरे पास 100 रुपए है, उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर अर्जुन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता?
मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, मैं आपकी इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा अर्जुन से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूं। अर्जुन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर उसने अपना 100 रुपया जिससे वो घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 100 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 100 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। तुम इन 100 रुपए से अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को अर्जुन के नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वो अर्जुन के कदमों में गिर पड़े, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे अर्जुन को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्जुन तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर सुनीता को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं उनके सामने आप किस मुंह से जाऊं? अगर मैं उसे नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से नहीं बचता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ा कोई परेशानी हो सकती है? अर्जुन के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने घर जाने के लिए मजबूर था। गिरता फिरता वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों आए हो? सुनीता, एक बूढ़े आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अपना इलाज करवा सके। मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो रुपए उस आदमी को दे दिए। अपने पति की बात सुनकर सुनीता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर अर्जुन से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती? क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता? अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जिससे उनकी भूख मिट सके? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मरे इनकी जान ही निकल जाएगी। सुनीता, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उसे बूढ़े आदमी के फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। सुनीता, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से अंगूठी वापस ले लेंगे। फिर अर्जुन ने अपनी पत्नी से अंगूठी ले ली। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास अंगूठी गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे अर्जुन, कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे घर पर? साहूकार जी,
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े बहुत दिन में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज वापस कर दूंगा। फिर अर्जुन साहूकार को अपनी पत्नी की अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेकर साहूकार अर्जुन को पैसे दे देता है। अर्जुन पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है। और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वो अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आज मैं मुसीबत में फंस गया। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही मुझे रोज कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्के की थैली को हम यही छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली अर्जुन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब अर्जुन और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। अर्जुन ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सुनीता, मैं हमेशा कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरे पास जो भी था मैंने दूसरों की मदद करने की कोशिश की है। इसलिए ईश्वर ने भी हमारी परिश्रम से प्रसन्न होकर हमें ये सोने के सिक्के दिए हैं। सुनीता, अब हमारे गरीबी के दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। इंसान के अच्छे कर्म उसे कभी झुकने नहीं देते हैं। उन सोने के सिक्कों को पाकर अर्जुन कुछ दिनों में ही बहुत मालदार हो जाता है। उसके बाद वो अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आप हमारी कहानी यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।